वेलकम टू राज मंत्र। आप देख रहे हो पॉडकास्ट विद पब्लिक। मैं हूं आपके साथ अंश और आज हम आए हैं दिल्ली छात्र संसद जो ये ऑर्गेनाइज हुआ है, सबसे पहले तो आई एम फीलिंग सो मच हैप्पी कि हम लोग इस कॉज के साथ जुड़ सके। हमारे साहिब जी हैं, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ एक ही रास्ता ट्रस्ट, और आपका विजन था कि जब बच्चे कुछ नया कर रहे हैं, हमारे यूथ कुछ नया कर रहे हैं, तो हमें भी इन जेंजीज के साथ जुड़ना है और जो हमारा एक संदेश है वो इन तक पहुंचाना है। क्योंकि आप चाहे पॉलिटिकल फील्ड में जाएं, चाहे आप कॉर्पोरेट फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में जाएं, लेकिन हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम सभी की एक कृतज्ञता उस वर्दी वाले के प्रति है जो हमें शायद नहीं जानता लेकिन हमारी हिफाजत के लिए काम कर रहा है। वी आर रियली रियली हैप्पी कि यहाँ पर जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर डूइंग वंडर्स, और आगे भी हम लोग जुड़े रहेंगे। और खास तौर पे सुजाता जी का आज जो डांस दिखा, दैट वाज वंडरफुल, आउट ऑफ द वर्ल्ड, स्प्लेंडेड। सो हम लोग आगे जुड़े रहेंगे आप लोगों के साथ, और लेट्स टेक दिस टू आवर 6th एडिशन ऑफ सिटीजंस ग्रेटिट्यूड टू गैलेंट वॉरियर्स एज वेल, क्योंकि हम लोग हर साल करते हैं। अब हम लोग 6th एडिशन करेंगे तो आपका दिल्ली छात्र संसद हमारे साथ जुड़ेगा। जो युवा, जो जेनजी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जो आ रहा है, अपनी आवाज रख रहा है, उन्हें क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपने मन की बात कह सकें। मन में बात, मैंने ये बात अभी मंच से भी कही थी कि अगर आपके अंदर सवाल है और आप उसको पूछ नहीं रहे हैं, तब भी आप कहीं ना कहीं दोषी हैं। तो अगर मन में सवाल है तो उस सवाल को पूछिए, क्योंकि जब सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब देना निश्चित होता ही है। चाहे वो जवाब आपको आज इस संसद में मिले या हमारी भारत की संसद से मिले, लेकिन जवाब जरूर मिलता है। मैम, आपको लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स आजकल कम होते जा रहे हैं या ज्यादा होते जा रहे हैं? क्या कहना है आपका? फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आपका स्पेसिफिकली क्या कहना है? देखिए, हम तो दिल्ली छात्र संसद से जुड़े हैं और हमें दिखा है कि यहाँ पर बहुत अच्छी फ्रीडम मिल रही है सभी को अपने जो वक्तव्य है उसे रखने के लिए। सो दिस इज वंडरफुल। सर, आप क्या कहना चाहेंगे आजकल के युवा से जो ऐसे मंच क्रिएट करते हैं एंड देन यू सपोर्ट देम? मैं तो ये कहूँगा कि ये लोग जो हिम्मत जुटा रहे हैं, कोई जुटा नहीं सकता, और हम लोग इनके हिम्मत की वजह से यहाँ तक आए। मेरी पूरी टीम एक ही रास्ता की सारे आए हैं, बल्कि इनसे पूछिए, हम तो बोल चुके। बत्रा जी, आप बताएं बारे। प्लीज प्लीज आप लोग आगे। मैं ये चाहूंगा कि हमेशा एक ही रास्ता, जब पार्लियामेंट हो रही है, बहुत बढ़िया हो रहा है, तो अभी हम कॉलेज से निकले हुए, हमारे दोस्त भी, हम लोग श्री राम चौधरी से निकले हुए, ये हम देखते हुए आ रहे हैं। और आज तक कभी ऐसी संसद मैंने इतनी लाइफ में नहीं देखी है। मुझे मालूम चला ऐसा 6 साल संसद हो रही है, बहुत अच्छा है। मैं चाहूंगा हर साल हो, हम आप लोगों के साथ है, तो एक ही रास्ता है। मैं बाबा जी को एक ही रास्ता है हमारा कि हम संसद में जाए, क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर दें। राहुल जी खड़े उधर खड़े, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। एक सवाल कि छात्र सवाल पूछते हैं, दिक्कतें बताते हैं, तो क्या सरकार छात्रों के मुद्दों पर काम कर रही है? मैं सरकार, मैं मुद्दों में मैं बोलूंगा या अच्छा नहीं, सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि ये आवाज कहीं भी वेस्ट थोड़ी जाने वाली है। इतने यूथ जो कर रहे हैं काम, ये कहाँ तक खाली जाएगा? लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, छात्र अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी होता है, इसका रिजल्ट देना पड़ेगा किसी ना किसी वे में, चाहे होगा। सोनम वांगचुक जी इतने समय से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, कोई जवाब देखो, हर किसी का अपना अपना तरीका है। सरकार का अपना तरीका, उनका अपना तरीका। वो बोल रहे कि हमें ये प्रॉब्लम है, सरकार कैसे उसे सही करती है, हमें देखना है। आपको लगता है ये तरीका जंतर मंतर पे बैठना, सरकार से शायद बात ना करना, या सरकार के तरीकों को, जैसा आपने कहा, वो ना समझ के अगर वहां पे जिद पे अड़े रहना और बैठ जाना तब तक कि जब तक सरकार ना सुने या सरकार उनको जवाब ना दे उनके तरीके से, ये एक सही तरीका है भारत के लोकतंत्र में? मैं नहीं मानता, क्योंकि आपको थोड़ा हम्बल होना पड़ेगा। फंस के रहना जरूरी नहीं है, आपको बदलना पड़ेगा अपने आप से। आपको कहना पड़ेगा सारी चीजों के लिए। आप कर ही नहीं रहे, आप सरकार पे तोहमत लगा रहे हैं कि सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया। देखो तो सही, आवाज तो सुनो कहाँ जा रही है। आवाज का ही नहीं पता, सुर यहाँ बज रहा है और बैंड वहां बज रहा है, तो फायदा कोई नहीं है उस चीज का। आपको लगता है कि आपने जो ये यहाँ पे सपोर्ट किया है छात्र सांसद को, उनका एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन है युवाओं का, ताकि वो एक सही तरीके से सरकार को अपनी आवाज पहुंचाए, ताकि सरकार उस पर फिर संज्ञान ले? देखिए, अगर पॉलिटिकली एक वे में अपनी बात कही जा रही है तो वो यूनिफॉर्म होनी नहीं चाहिए, वो अलग अलग ही होनी चाहिए। और जब मुख्तलिफ रास्तों से आवाजें जाती हैं तो उसका जवाब जो है वो सही तरीके से आता है। क्योंकि अगर यहाँ पर वो यूनिफॉर्म हो जाएंगे तो हमारे पास अलग अलग आवाजें नहीं पहुंच पाएंगी। यहाँ यूनिफॉर्म होना जरूरी नहीं है, यहाँ पर अलग अलग आवाजें आनी चाहिए, लेकिन जवाब जो आएगा वो यूनिफॉर्मिटी में आएगा। ठीक है। आपको लगता है सर कि ऐसे जब युवा चेहरे जो है वो आगे आते हैं और ऐसे अलग अलग मुद्दों पे जब बात करते हैं, एंड
देयर ओन वे, जैसा मैम ने कहा कि लेट देयर बी केओस, बट जब एक जवाब आएगा तो एक यूनिफॉर्मिटी। तो आपको लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं देर कर रही है ऐसे सवालों को समझने में? मैं समझता हूँ सरकार सोच रही है, अच्छी तरह सोच रही है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो या गृहमंत्री, सब सोच रहे हैं। अब करने का सोच रहे हैं क्या करना है, कब करना है। एक स्टिक टाइम होता है, जब बच्चे को बोलते हैं कि हमें यही चाहिए, खाने को चाहिए, माँ और फादर ये सोचते हैं कब हमें खाना देना है। तो भी सरकार सोच रही है और पॉजिटिव रिजल्ट जल्दी आएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आएगा। हम ये सोचते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां घुस जाती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार इमीडिएट सोच रही है, 100% सोच रही है। और जो आप अंदर संसद कर रहे हैं, ये हमेशा होती रहनी चाहिए। तभी धीरे धीरे, यही तो हम लोग पॉलिटिशियन हमारे, ये तो नेता है। अभी रिया पानी से इनसे मैं सुन रहा था, बात कर रहा था, आप पैसे कर रहे हैं, तो हम भी इसी संस्था में जुड़े हुए हैं। कभी कॉलेज में बैठ में सेक्रेटरी, क्लास में मिल रहे, हर जगह ब्रांच में रहे, हम ये सुनते हो करते हुए आ रहे हैं। अभी बोला कि आपको जो प्रॉब्लम में, कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोगों को, ये सुनते हैं हम, तभी तो आगे बढ़ेंगे सर। तभी हमारे संविधान सामने नाम क्या दिया, एक ही रास्ता। यही रास्ता आगे बढ़ने के लिए, ध्यान रखिएगा, एक ही रास्ता है आगे बढ़ने के लिए। तभी हमारी गवर्नमेंट सुनेगी, ये नहीं कि हमें मारना है काटना, वैसे ही सुनेगी, इसी रास्ते से सुनेगी। आपको दो लाइनें याद आती है जी सर। मिटा ले अपनी हस्ती घर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा ले अपनी हस्ती घर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार हो। क्या बात है। ठीक है, इसी नोट पे आज हम छात्र संसद का जो कवरेज है वो खत्म करते हैं। आप देख रहे थे राजमंत्र। धन्यवाद। और विपक्ष और प्रतिपक्ष को जब वो दर्शाते हैं इस तरह से, हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णित है, नाक्षरो मंत्रहीनो न मूलम च अनौषधम अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजक तत्व दुर्लभा। इस संसार में कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिससे मिलकर मंत्र न बनता हो। इसी तरह कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जिससे मिलकर कोई औषधि न बनती हो। इसी प्रकार इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसकी कहीं न कहीं उपयोगिता है। तो दुर्लभ क्या है? दुर्लभ है छात्र संसद जैसे आयोजन और इसके पीछे की सोच रखने वाले आयोजक। ये लोग दुर्लभ हैं जो व्यक्ति की प्रतिभा को निकालते हैं, तराशते हैं और ऐसा मंच देते हैं। तो मैं हृदय से आभार व्यक्त करूंगा आज के जो आयोजक हैं छात्र संसद के, इसके प्रेसिडेंट आदरणीय विशाल जी, और मेरे बहुत ही करीबी सरल वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय प्रवीण जी जो हमारे साथ बगल में हैं। ऐसे मैं आपको स्वयं का बताऊं, मुझे कभी जीवन में ऐसा मंच नसीब नहीं हुआ, ठीक है। और अगर युवाओं के लिए ऐसे आयोजन हो रहे हैं तो एक बहुत बड़ा अनुभव है युवाओं के लिए, और इस अनुभव का लाभ उनको उठाना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर ऐसे आयोजन जिले स्तर पे भी हों तो वहाँ से भी प्रतिभाएं छन के निकलेंगी। और बहुत ढेर सारी मंगल कामना है आज के आयोजकों को, जिस पवित्र उद्देश्य के लिए मन में यह भाव रख करके कि राष्ट्र विश्व गुरु बने और यहाँ से युवा आगे निकलें, क्योंकि युवा ही भविष्य निर्माता है। इस देश के निर्माता अगर हम कहें कि राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होगी, तो निश्चित रूप से युवाओं की ही होगी। और युवा अगर कॉन्फिडेंट होगा, युवा अगर जागरूक होगा, तभी ये राष्ट्र सशक्त बनेगा। ऐसे आयोजन निश्चित रूप से होने चाहिए। मेरी ढेर सारी मंगल कामना है। जिस पवित्र उद्देश्य को लेकर यह आयोजन हो रहा है, यह आयोजन अपनी भूमिका की पूर्णता प्राप्त करे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।